आगरा में बिल्डिंग हादसे में रात में खुदाई का वीडियो आया सामने। स्थानीय लोगों का आरोप, सुरक्षा मानकों का पूरी तरीके से किया गया उल्लंघन। गुपचुप तरीके से रात में करवाई जा रही थी खुदाई। हादसे में एक ही परिवार के 3 लोग दबे, एक की मौत, 2 का इलाज जारी। लोगों के मुताबिक 6 घर, 1 मंदिर जमींदोज, कई घरों में दरारें। आगरा मकान गिरने वाली घटना का लाइव वीडियो आया सामने। बेसमेंट की खुदाई के दौरान कई घर और मंदिर जमींदोज। एडीए ने कहा जांच के बाद होगी कार्रवाई। आगरा के सिटी स्टेशन रोड पर हुआ था हादसा। धर्मशाला को तोड़कर बनाई जा रही थी बड़ी बिल्डिंग। करीब 70 फीट गहरा बेसमेंट बनाने का चल रहा था काम। आगरा हादसे में एडीए का फर्जीवाड़ा आया सामने। मुख्य आरोपी की जगह दूसरे राजू मेहरा को दे दिया नोटिस। कल की घटना पर बैकडेट का नोटिस थमाया। गर्दन फंसते देख फर्जीवाड़े में जुटे अधिकारी। लोगों की शिकायत पर फुलट्टी निवासी राजू मेहरा को थमाया नोटिस। गर्दन फंसते देख लिपापोती में जुटे एडीए के अधिकारी। आगरा हादसे पर एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर। अधिशासी अभियंता अनुराग चौधरी को प्रवर्तन कार्य से हटाया गया। देवेंद्र सिंह भदौरिया को जिम्मेदारी मिली है। लखनऊ के अलाया अपार्टमेंट के मलबे में महिला की बॉडी मिली। हादसे में अब तक 3 महिलाओं की हो चुकी है मौत। उन्नाव में टीचर थी शबाना। सोनभद्र में एडीजी वाराणसी जोन रामकुमार ने नक्सल क्षेत्र बसुहारी गांव में लगाई चौपाल। ग्रामीणों की सुनी समस्याएं, सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। कहा पुलिस को अपना मित्र समझे। फतेहपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 2 लोगों को कुचला। एक की मौत, एक घायल। ट्रक चालक मौके से फरार। हुसैनगंज के बाबूगंज के पास की घटना। धारचूला की दारमा घाटी में प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना का विरोध। जोशीमठ की हालात देख डरे हैं ग्रामीण। दारमा में हो रहे बांध के निर्माण को रोकने की भी मांग की। ढाक गांव में जोशीमठ के विस्थापित परिवारों के लिए हट्स बनाने का रास्ता साफ। प्रशासन और स्थानीय लोगों के बीच बनी सहमति। गांव में अभी 15 परिवारों के लिए बनाया जा रहा फ्लैट। काशी में बसंत पंचमी से धार्मिक आयोजनों की शुरुआत हो गई है। चढ़ाया गया महादेव का तिलक। काशी की धार्मिक परंपरा के बीच भोले की भक्ति में डूबी काशी नगरी। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के मौलाना शाहबुद्दीन रिजवी बरेलवी का बयान। कहा बाबा धीरेन्द्र शास्त्री इस्लाम के खिलाफ कर रहे हैं साजिश। धर्मांतरण कानून के तहत हो कार्रवाई। फतेहपुर में धर्म परिवर्तन करने वाले लोगों ने दी तहरीर। 3 पीड़ित ने दर्ज करवाए अलग अलग मुकदमे। 121 लोगों के खिलाफ नामजद और 60 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज हुआ। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में लगे धार्मिक नारे। हिंदू महासभा ने भी किया विरोध। यूनिवर्सिटी प्रशासन जांच की बात कर रहा है। सहारनपुर में गुब्बारे फुलाने वाला सिलेंडर फटा। हादसे में 2 लोग घायल हुए। सिटी कोतवाली क्षेत्र के नुमाइश कैंप का मामला। कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह का संघमित्रा पर बयान। उन्होंने निर्णय लेना पड़ेगा कि वो पार्टी के साथ है या पिता के साथ। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बयान पर कायम। कहा कोई नई चीज नहीं कही, किसी के आराध्य पर प्रहार नहीं किया। हमने तो चौपाई के कुछ अंश को बताया। मैं सच के साथ खड़ा। मथुरा में बसंत पंचमी से शुरू हुई ब्रज की होली। 40 दिनों तक उड़ेंगे रंग और गुलाल। लाखों लोग भक्ति के रंग में डूबे। नेताजी मुलायम सिंह यादव को भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग का सपा सांसद एसटी हसन ने किया समर्थन। कहा जो सम्मान सरकार ने दिया है वो भी कबूल है, लेकिन हमें लगता अच्छा और भी अगर नेताजी को भारत रत्न मिलता। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शाहबुद्दीन रिजवी का बागेश्वर वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर निशाना। बोले देश भर में नफरत फैला रहे बाबा। कहा देश के मुसलमान को कर रहे परेशान। धर्म परिवर्तन कराने का लगाया आरोप।
कौशाम्बी पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, प्रबंधक और प्रधानाचार्य शिक्षकों के सम्मेलन कार्यक्रम में वो शामिल हुए। इलाहाबाद झांसी खंड शिक्षक में भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर बाबूलाल तिवारी के समर्थन में आयोजन किया गया था। बहराइच में सड़क पर चहलकदमी करते दिखाई दिया टाइगर, पर्यटकों ने वीडियो बनाकर वायरल किया। टाइगर देख पर्यटक भी हुए खुश। बस्ती में एसओजी टीम और छावनी पुलिस की एटीएम चोरों से हुई मुठभेड़। पुलिस ने गैस कटर से एटीएम काटने वाले 3 शातिरों को गिरफ्तार किया है। एटीएम काटकर 20,37,000 रुपए उड़ा ले गए थे शातिर। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने 25,000 के शातिर इनामी बदमाश को एनकाउंटर कर गिरफ्तार किया। मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से घायल हुआ बदमाश। आरोपी के पास से बाइक, तमंचा, कारतूस बरामद। गाजियाबाद में नाबालिग युवती के अपहरण का मामला। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी नाबालिग का अपहरण कर अमरोहा ले गया था। गोरखपुर में शक के चलते पति ने की पत्नी की हत्या। पति को पत्नी के किसी और से अवैध संबंध का शक था। हत्यारा पति को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गोरखपुर में दही खरीदकर घर जा रहे 18 साल के युवक की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। हत्या के 2 दिन बाद 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुए विवाद में की गई हत्या। कर्णप्रयाग पुलिस को मिली बड़ी सफलता। इनामी बदमाश दीपक पवार को किया गिरफ्तार। बदमाश पर अलग अलग थानों में कई मुकदमे दर्ज थे। फतेहपुर में पिता ने अपने 3 साल के बच्चे की फावड़े से काटकर की हत्या। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने पिता को पीटा। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर शुरू की पड़ताल। मेरठ में महिला की चाकू से गोदकर हत्या। सीओ ऑफिस से 800 मीटर की दूरी पर वारदात। कार सवार बदमाशों ने चाकू से ताबड़तोड़ वार किए। बिजनौर में बदमाशों ने युवक की धारदार हथियार से की हत्या। बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस की 3 टीम गठित। चांदपुर के नजरपुर इलाके की वारदात। बस्ती में एटीएम लूटकांड। गैंग का पीछा कर रही पुलिस टीम से बदमाश की मुठभेड़ में एक बदमाश की गोली लगने से घायल होने की खबर। एसओ दुर्गेश पांडे की बुलेट प्रूफ जैकेट में भी गोली लगी। महोबा में करंट की चपेट में आई बारातियों से भरी बस। हादसे में दूल्हे के पिता समेत 3 लोग गंभीर रूप से झुलसे। छिपनाया मोहल्ले की घटना। बस्ती में सरयू विभाग के अधिकारियों की लापरवाही से नुकसान की खबर। नहर में ओवरफ्लो पानी छोड़े जाने से किसानों की कई बीघा गेहूं की फसल जलमग्न। कानपुर में पति पत्नी के आपसी विवाद के बाद दोनों ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दी। दोनों की मौके पर ही मौत की खबर। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आगरा के धर्मशाला में खुदाई के दौरान बड़ा हादसा। कई मकान गिरे। मलबे में दबने से एक बच्ची की मौत, 2 लोग घायल। बांदा के मुंगुस गांव में अनियंत्रित होकर पलटा ऑटो। 6 लोग जख्मी हुए। ड्राइवर की गलती से हुआ हादसा। गाना सुनते वक्त एक हाथ से ऑटो चला रहा था ड्राइवर। कुशीनगर में सिपाही की पत्नी का बंद कमरे में शव मिला। 3 महीने पहले हुई थी शादी। मृतका की बहन का आरोप, शादी के बाद मारपीट करता था पति। कन्नौज में इत्र कारखाने में हुए विस्फोट के मामले में कार्रवाई। पुलिस ने कारखाने के मालिक और उनके बेटे समेत कई लोगों पर दर्ज किया मुकदमा। आगरा नेशनल हाईवे पर पलटा गैस से भरा हुआ टैंकर। टैंकर की टक्कर से मकान क्षतिग्रस्त। गैस के रिसाव के चलते घरों से निकले लोग। मऊ में एम्बुलेंस के ड्राइवर ने स्कूटी सवारों को मारी टक्कर। काफी दूर तक स्कूटी को घसीटा। मौके पर एक युवक ने तोड़ा दम, दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ। रुद्रपुर में मलिक कॉलोनी में बीती रात एक घर में आग लगी। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने इस आग पर काबू पाया। आग लगने से घर में रखा सारा सामान जलकर खाक। रुद्रप्रयाग में रतूड़ा फायर सर्विस स्टेशन के पास कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। 3 लोगों में 2 की मौके पर ही मौत की खबर। एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू करके घायलों को अस्पताल पहुंचाया। लखीमपुर खीरी में चलती बाइक में अचानक लगी आग। आग से मचा हड़कंप। बाइक सवारों ने कूदकर बचाई जान। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है।
कर्णप्रयाग में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी का पुतला फूंका। 2014 के भ्रष्टाचार मामले में रजनी भंडारी को पद से हटाया गया है। आवारा पशुओं से अमरोहा के किसान परेशान। ट्रैक्टर पर सवार होकर तिरंगा यात्रा निकाली। कलेक्ट्रेट सभागार पहुंचकर जिलाधिकारी से आवारा पशुओं को पकड़ने की मांग की। कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान। अल्मोड़ा में कल निकाली गई यात्रा 2 महीने के भीतर सभी ब्लॉक और गांव-गांव तक जाने का संकल्प है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद भाजपा सरकार ने चमोली जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी को पद से हटाया। जोशीमठ में विष्णुप्रयाग से मारवाड़ तक जमीन धंसने से लोगों की बढ़ी चिंता। मारवाड़ी के पास भी धंस रही है सड़क। निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी ने कहा, पठान फिल्म के गाने में भगवा रंग को बेशर्म कहा गया है। ये रंग नारायण का रंग है। जोशीमठ आपदा पीड़ित रोहित कुंवर ने अपने पैतृक गांव सलूड में की शादी। जोशीमठ में होटल माउंट व्यू और मलारी इन के नीचे था भवन। 3 जनवरी को राहत शिविर में हुए थे शिफ्ट। मकान में दरार के चलते जोशीमठ में नहीं हो पाई शादी। आजमगढ़ को जल्द मिलेगी एयरपोर्ट की सौगात। भारत सरकार द्वारा एयरपोर्ट को मिली हरी झंडी। जल्द आजमगढ़ एयरपोर्ट को घरेलू उड़ानें शुरू होंगी। बीएचयू के स्थापना दिवस पर कैंपस में किया गया पथ संचलन। आरएसएस कार्यकर्ताओं ने पथ संचलन कर एकता का संदेश दिया। भाजपा विधायक सुशांत सिंह की शिकायत पर बिजनौर के डीएफओ अनिल कुमार निलंबित किए गए हैं। डीएफओ पर नियम के खिलाफ एनओसी देने के मामले में कार्रवाई हुई। एक बार फिर सवालों के घेरे में घिरी कानपुर पुलिस। अल्पसंख्यक आयोग की सदस्य रही सोफिया न्याय की गुहार लगा रही हैं। पति ने घर से सोफिया को निकाल दिया था। बलरामपुर में धर्म परिवर्तन करवाने के मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला। आरोपी को 10 साल की सजा और 50,000 का लगाया जुर्माना। प्रतापगढ़ में दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाने के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं दंपति। पीड़ितों की सुनवाई के बजाय अभद्रता का आरोप। सीएमओ से भी मिलने पर नहीं मिला न्याय। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट से पहले हलवा समारोह में हिस्सा लिया। कोरोना महामारी के चलते पिछले साल इस सेरेमनी का आयोजन नहीं हो पाया था। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।